हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द पेट विजन। दिस इज साहिल मलिक, यूर होस्ट एंड द योर वेट। तो गाइज आज की जो वीडियो है मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर है। अगर गाइज आप इस वीडियो का एंड तक देखते हो आपको फुली नॉलेज हो जाएगी कि स्पेइंग इन डॉग्स क्या होता है। तो गाइज आज हम स्पेइंग इन डॉग्स के बारे में बात करेंगे कि स्पेइंग इन डॉग्स फीमेल डॉग के अंदर होने वाली एक क्या कंडीशन होती है, इसके क्या एडवांटेजेस होते हैं, इसके क्या डिसएडवांटेजेस होते हैं, कहीं आपकी फीमेल डॉग को खतरा तो नहीं, ऐसे पोस्ट ऑपरेटिव मैनेजमेंट क्या रहेंगे, आपके जो वेटनरी जो डॉक्टर है वो क्या परफॉर्म करेंगे सर्जरी के दौरान, और गाइज वो एक परफेक्ट टाइम कौन सा है जिसके अंदर आपको अपने फीमेल की स्पेइंग करवानी चाहिए। तो बेसिकली गाइज जो स्पेइंग की जो प्रोसेस होती है इसका बेसिक अगर मैं आपको एक फंडा बताऊं तो गाइज इसके अंदर हम अपनी फीमेल डॉग को स्टरलाइज करवा देते हैं। इसका मतलब क्या होता है कि अगर हमें फ्यूचर में हमारी फीमेल से पपीज़ नहीं चाहिए तब गाइज हम एक सर्जरी परफॉर्म करवा देते हैं। तो उस सर्जरी को हम ये स्पेइंग बोल देते हैं डॉग्स के अंदर, और वो जो डॉग है, वो जो फीमेल डॉग है, वो स्पेड फीमेल डॉग कहलाती है। बेसिकली गाइज ये जो कंडीशन होती है फीमेल डॉग के अंदर होने वाली, ये एक सर्जरी होती है। ये एक सर्जिकल प्रोसीजर है जिसके अंदर यूट्रस और ओवरी को रिमूव कर दिया जाता है। तो गाइस अगर यूट्रस और ओवरी को रिमूव करेंगे तो इसको हम ओवेरियो हिस्टेरेक्टोमी बोलेंगे। बट गाइस बेसिकली आजकल क्या हो रहा है कि जितने भी जो वेटनरी जो डॉक्टर है, जितने भी जो सर्जन है, एक परफॉर्म करते हैं, यानी एक प्रोसेस परफॉर्म करते हैं जिसको बोलते हैं ओवेरियक्टोमी, जिसका मतलब ये है कि ओवरी को रिमूव कर देना। तो गाइस 100% श्योर भी यही बात है कि ओवरी ही तो ओवा को रिलीज करती है, अगर उसी को हम रिमूव कर देंगे तब जो हमारी जो डॉग है वैसे ही स्पेड हो जाएगी। तो गाइस ये एक सर्जिकल प्रोसीजर था। अगर गाइज आपको पपीज नहीं चाहिए फ्यूचर के अंदर, आप अपने फीमेल की ये करवा सकते हो, यानी स्पेइंग की प्रोसेस आप अपनी फीमेल की करवा सकते हो। तो गाइज अगर हम बात करते हैं इसके एडवांटेजेस के बारे में कि वो ऐसे क्या हमें एडवांटेज मिलेंगे जब हम अपनी फीमेल को स्पेड करवा देंगे, तो गाइज बेसिकली सबसे पहले तो आपकी जो फीमेल जो डॉग है हीट से बच जाएगी, स्ट्रेस से बच जाएगी। जैसा कि जो हीट के जो सिम्टम्स शो करते हैं ना, कुछ बैड सिम्टम्स भी होते हैं, लाइक जो वेजाइनल ब्लीडिंग भी होना स्टार्ट हो जाती है, माउंटिंग की पोजीशन स्टार्ट हो जाती है। तो गाइज ये चीज़ें जितनी भी हैं एलिमिनेट हो जाएंगी। साथ में जो आपकी जो डॉग को काफ़ी ज़्यादा रिस्क भी रहता है स्ट्रेस के दौरान, लाइक पायोमेट्रा का रिस्क रहता है, क्योंकि ये भी एक गाइज बहुत ही बड़ा इशू है, ये इसकी भी एक सर्जरी ही होती है। अब गाइज जो हम बात करते हैं स्पेड डॉग की, वो जनरली काफ़ी टाइम तक सर्वाइव करती हैं, यानी उनको हम लीव लॉन्गर भी बोल देते हैं कि जो स्पेड जो डॉग है वो काफ़ी ज़्यादा लीव लॉन्ग कर सकती है जो हम कंपेयर करें अनस्पेड डॉग से। तो गाइज बेसिकली अगर इन्फेक्शन इनकी एडवांटेजेस की बात करूँ तो इन्फेक्शन भी रिड्यूस हो जाएगा इससे, और जो हार्मोन की जितनी भी जो फ्लक्चुएशन हुई है वो भी रिड्यूस हो जाएगी। तो गाइज ये 4 या 5 जितने भी थे मोस्ट इंपॉर्टेंट एडवांटेजेस थे जो मैंने आपको बता दिए हैं। तो गाइज अब मैं बात करता हूं कि वो ऐसी कंडीशन कौन सी है जिनके अंदर आपको ये सर्जरी परफॉर्म करवानी चाहिए। तो गाइस सबसे बड़ा इशू है फैंटोम प्रेगनेंसी, या जिसे हम फॉल्स प्रेगनेंसी भी बोलते हैं। अगर गाइस इस प्रेगनेंसी के बारे में आप जानना चाहते हो तो हमने हमारे चैनल पे वीडियो डाली हुई है, आप देख लेना, मैं डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक डाल दूंगा। तो गाइज अगर आपकी फीमेल अगर फैंटोम प्रेगनेंसी या फॉल्स प्रेगनेंसी से सफ़र कर रही है तब इसके अंदर भी आप ये जो सर्जरी है करवा सकते हो। साथ में गाइज आपके अगर फीमेल पायोमेट्रा से सफ़र कर रही है उसके अंदर भी ये ज़रूरी है कंडीशन। अगर गाइज आपकी जो फीमेल की इरेगुलर या रेगुलरिटी में दिक्कत आना, यानी जो साइकिल जो होती है सिस्ट की डेवलपमेंट होने की वजह से, तो उसके अंदर भी आपकी जो फीमेल की आपको स्पेइंग करवानी ज़रूरी हो जाती है एक कंडीशन पर जाके। अगर गाइज आपकी फीमेल डायबिटीज़ से सफ़र कर रही है तो उसके ट्रीटमेंट में भी कहीं ना कहीं ये आपके जो वेट है आपको सजेस्ट करेंगे अगर ऐसा होता है। अब गाइस एक बहुत ही भयंकर एक प्रॉब्लम है डिस्टोकिया जिसका नाम है। इसके अंदर गाइस क्या होता है, डिस्टोकिया मतलब होता है डिफिकल्टी इन पार्चुरेशन। पार्चुरेशन का मतलब यानी बर्थ। जब गाइस आपकी जो फीमेल है जब बर्थ देगी यानी पपीज को जन्म देगी तब गाइस बहुत ही उसको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी। तो गाइस ये एक डिस्टोकिया होता है, तो इंटरनल ही प्रॉब्लम होती है, यूट्रस से रिलेटेड भी प्रॉब्लम हो सकती है ये। तो गाइस इसका भी एक यही सॉल्यूशन है कि आपकी फीमेल को आपको स्पेइंग करवानी पड़ेगी, बिकॉज ये प्रॉब्लम चलती ही रहेगी आगे, ठीक है। अब गाइस इसकी अगर हम बात करते हैं डिसएडवांटेजेस के, तो गाइस डिसएडवांटेजेस की अगर मैं बात करता हूं तो आपकी जो फीमेल का जो मेटाबॉलिज्म है वो बहुत ही ज़्यादा रिड्यूस हो जाएगा। फर्स्टली पॉइंट आपको ये ध्यान में रखना है, आपकी गाइज जो फीमेल है, आपकी फीमेल को नॉइस इरिटेशन होगी, यानी जिसे बेसिकली हम बोल सकते हैं कि नॉइस फोबिया हो जाएगा, यानी वो शोर से डरना स्टार्ट कर देगी। और गाइज जब भी आप ये स्पेइंग करवा देते हो तो उसके बाद अगर आपकी जो फीमेल है वो मैच्योर नहीं हुई है,
फुली मैच्योर नहीं हुई है तब आपकी फीमेल को काफ़ी ज़्यादा इंजरी भी होना स्टार्ट हो जाएगी, लाइक जो जिसे हम बेसिकली नी इंजरी बोलते हैं, जिसमें क्या होता है लिगामेंट जो रप्चर्ड होना स्टार्ट हो जाते हैं, लिगामेंट टीयर्स होना स्टार्ट हो जाते हैं, और गाइस इसके अंदर यूरिनरी इनकंटीनेंस भी हो जाता है। अब गाइस इसका मतलब क्या होता है कि इसके अंदर हम क्या करते हैं कि जब मिडिल एज की आपकी अगर फीमेल डॉग है या वो ओल्ड एज की है तो उसके अंदर ये जो यूरिन का जो प्रॉब्लम रहती ही रहती है, इनकॉन्सिनेंट हो जाता है, यानी आपकी जो फीमेल है वो बहुत ही यूरिनेशन में एक डिफरेंट एक वे अपना धारण कर लेगी जो बहुत ही इरिटेट करेगा आपको। तो गाइज ये तो थे बेसिक एक डिसएडवांटेज जो मैंने आपको बता दिए हैं। अब गाइज मैं बात करता हूँ वो ऐसा टाइम कौन सा है जिस टाइम के दौरान आपको अपनी फीमेल की स्पेइंग करवानी चाहिए। देखिए गाइज स्पेइंग करवाने से पहले आपको फुली अपने वेटनेरियन से सजेशन लेना है कि मेरी जो फीमेल की जो फुली मैच्योर्ड हो गए हैं सेक्स ऑर्गन या नहीं हो गए हैं। तो गाइज जब तक वो फुली मैच्योर्ड नहीं होंगे आप नहीं करवा सकते। लेकिन गाइज कुछ अमेरिकन जो रूल्स हैं जो मैं आपको बता देता हूँ, यानी जो अमेरिकन जो एनिमल हस्बेंड्री वेटनरी जितने भी जो रिलेटेड हैं उन्होंने गाइज एक बेसिक एक डाटा दिया है जिसको हम जैसे हम गूगल पे भी सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा। 4 से 6 महीने की अगर आपकी फीमेल है तब आपकी जो फीमेल के जो ऑर्गन्स होते हैं यानी जो सेक्स जो ऑर्गन्स होते हैं वो फुली डेवलप्ड हो चुके होते हैं, तो उस दौरान आप स्पेइंग करवा सकते हो। बट गाइज मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा आप बिल्कुल भी मत माने, आप नियर बाय वेट के पास ले जाएं, अच्छे से चेकअप करवाएं, उसके कुछ बिहेवियरल चेंजेस देखेगा आपका जो वेट होता है, कुछ ऐसी बॉडी के स्ट्रक्चर भी चेक होते हैं, यानी प्रॉपर एक चेकअप के बाद डायग्नोसिस के बाद ही आपको स्पेइंग करवाना चाहिए। ऐसे कहीं से वीडियो देख के आपको कुछ भी नहीं करवाना है। तो गाइज अगर हम बात करते हैं तो इस प्रोसीजर के अंदर होता क्या है, जैसे ही गाइज आप स्पेइंग के लिए अपनी फीमेल डॉग को लेके जाते हो तब गाइज ये सर्जरी परफॉर्म होती है। इसके अंदर एनेस्थीसिया भी दिया जाता है और भी चीज़ें होती है, लाइक ब्लड टेस्ट वगैरह भी करवाया जाता है। पूरी बॉडी को एग्जामिन किया जाता है कि बॉडी एप्लीकेबल है यानी कैपेबल भी है उस सर्जरी के लिए नहीं, बिकॉज गाइज ये एक मेजर सर्जरी होती है और इसके अंदर डेथ का भी खतरा रहता है। ये भी बहुत ही एक बड़ा इशू है, इसके अंदर डेथ का खतरा रहता है, आपकी जो डॉग है डेथ हो जाती है। लेकिन गाइज आजकल क्या है, इतनी ज़्यादा टेक्नोलॉजी आ गई है, आपके जितने भी जो वेटनरी जो एक एक्सपीरियंस जो वेटनरी जो डॉक्टर होते हैं वो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने देते, आपकी फीमेल को बचा लेंगे। तो यानी एक सेफ ही प्रोसीजर हम इसको मान के चलेंगे आज के टाइम। पहले इतनी टेक्नोलॉजी नहीं होती थी तो प्रॉब्लम हो जाती थी। तो गाइस अगर हम बात करते हैं इसके पोस्ट ऑपरेटिव मैनेजमेंट के बारे में या प्रिकॉशंस के बारे में, तो गाइस सबसे पहले आपको अपने डॉग को रेस्ट प्रोवाइड करवाना है। रेस्ट के अंदर गाइज ना तो आपको उसके गले में जो लीश वगैरह होती है वो डालनी है, यानी जो रस्सा जिसे हम बोलते हैं। आपको रनिंग नहीं करवानी है अपनी फीमेल डॉग की, ना ही आपको वॉकिंग करवानी है, ना ही कोई जंपिंग वगैरह करवानी है, ना ही स्विमिंग वगैरह करवानी है। और गाइज इसके अंदर आपको अपने डॉग को शांत जगह पे रखना है जहाँ पे नॉइस ना हो, यानी नॉइस इरिटेशन ना हो। अब गाइज बेसिकली क्या होता है, इस कंडीशन के अंदर 5 से 10 दिन के बाद आपकी जो फीमेल जो डॉग है एक्टिव होना स्टार्ट हो जाती है। तो गाइज एक पॉइंट और ध्यान देना है, जब वो एक्टिव हो जाएगी तब आपकी जो फीमेल है जहां पे भी यानी जो कट जो लगे हैं, जिनके ऊपर जो स्टिचेस वगैरह आए हैं, तो गाइस उनको वो लीक करना स्टार्ट कर देगी। तो उस चीज को प्रिवेंट करने के लिए आपको एक एलिजाबेथन कॉलर आता है, जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, आपको ये खरीदना है, उसके गले पे लगाना है अच्छे से ताकि वो वहाँ पे लीक ना कर सके। बिकॉज गाइज हीलिंग में थोड़ा टाइम लगता है और गाइज जैसे ही जो वो टांके जो लगे होते हैं, स्टिचेस जो लगे होते हैं, उनके जो खुलवाने तक का जो टाइम होता है आपको बहुत ही केयर करनी पड़ेगी आपकी फीमेल डॉग की। तब गाइज आपकी जो फीमेल जो डॉग है वो प्रॉपर एक ठीक हो जाएगी और किसी भी प्रॉब्लम से सफ़र नहीं करेगी। तो गाइस आज की जो हमने वीडियो बनाई है मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर है। अगर गाइस आपने इसको एंड तक देखा है तो आपको फुली नॉलेज होगी कि स्पेइंग इन डॉग्स क्या होती है और किस कंडीशन में मुझे ऐसा करवाना चाहिए। तो गाइस आज की जो वीडियो है वो स्पेशल इसलिए है बिकॉज गाइस बहुत सारे कमेंट आ रहे थे इस टॉपिक के ऊपर, तभी हमने इसको कवर करने की सोची। तो गाइस मैं आशा करता हूँ हमने जितनी भी कोशिश की है, एफर्ट्स लगाए हैं, आपको समझ में आया होगा। अगर गाइस मुझसे कोई भी पॉइंट छूट गया है या आपके मन के अंदर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे बात कीजिए। देखिए गाइस कई बार क्या होता है कमेंट्स का रिप्लाई हम नहीं कर पाते, तो गाइस अगर आपको कमेंट का रिप्लाई नहीं मिल रहा तो आप हमारी इंस्टाग्राम आईडी पे हमें टेक्स्ट मैसेज कीजिए, हम आपसे वहाँ पे बात करेंगे। तो गाइस थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस एंड प्लीज़ डू लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट एंड शेयर। और गाइस हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लें और शेयर जरूर करें, बिकॉज गाइज हम इतनी इंपॉर्टेंट वीडियोस आपके सामने लेके आते हैं। थैंक यू सो मच।